मैं अपने जीवन की ये गवाही देना चाहती हूँ कि मेरी शादी को तो 2 साल हुए थे, तो मेरा 2 साल के अंदर मेरा 5 बार मिसकैरेज हुआ और मुझे खुद भी नहीं पता चलता था कि मतलब वो मुझे 25 दिन का 26 दिन का मुझे लगता था कि नॉर्मल पीरियड्स ही चले, नॉर्मल ही है, लेकिन मुझे नहीं पता चलता था। जब टेस्ट होते थे कई दिन तक चलते थे, ब्लीडिंग होती थी, तब पता चलता था कि ये तो मेरा मिसकैरेज हो रहा है। जब टेस्ट करने के बाद में और इतनी बड़ी नोट्स पड़ती थी, बहुत ज़्यादा, मुझे खुद नहीं पता चलता था कि क्या हो क्या रहा है। काका ससुर थे, वो भी बोलते थे भाई इसको तू डाइवोर्स दे दे, हम तेरे लिए और ले आएंगे, क्योंकि ये घर की चीज़ों को मानती नहीं है, ये सबके ऊपर से ही है। फिर ये हुआ, मैं यहाँ आई मैं ना मीटिंग में आई हूँ, यहाँ यूथ मीटिंग में बुलाया गया। यूथ मीटिंग में आने के बाद जैसे फिर मम्मा से मैंने ना प्रेयर करवाई बच्चे के लिए। वहाँ से फिर मम्मा ने मुझे कहा कि 1 वीक की फास्टिंग करो। मैं यहाँ से मई में प्रेयर करवा के गई हूँ और जून में मैंने बच्चे को मतलब बेबी कंसीव कर लिया। मैंने जून में बेबी कंसीव कर लिया। मैंने ये चीज़ें किसी को भी नहीं बताई, और मेरे हस्बैंड के अलावा किसी को भी नहीं पता थी ये चीज़ें। मतलब मेरे को 4th महीना लग गया, क्योंकि इनके घर वाले कहते थे कि तीसरे महीने में ना, जब तक मतलब तीसरा महीना तो कंप्लीट होने ही नहीं देंगे, कि जब तक मतलब बच्चा किसी चीज़ का सेक्रीफाइस करना होता है उनकी चीज़ों को, तब जाके बच्चा आगे मतलब टिक पाता है, अदरवाइज मिसकैरेज हो जाता है। तो मैंने किसी को नहीं बताया। मेरा 4th मंथ स्टार्ट हुआ, 4th मंथ मेरा आधे से भी ज़्यादा बीत गया। तब मैं मतलब ये जो मेडिकल इंजेक्शंस वगैरह थे, तो मैं तो नहीं लेना चाहती थी, वे मतलब बोल दिया कि लेने। तो तब मैंने इस चीज़ के लिए मैंने बताया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो सबके सब हैरान थे इस चीज़ को देखकर कि हमारे तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, तो इसको कैसे होगी ये चीज़ें। फिर उन लोगों ने ये हुआ कि मेरा मतलब प्रभु की दया से सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर मैं यहाँ आती हूँ, मेरे को 7th मंथ चल रहा था, कंप्लीट होने वाला था 7 मंथ, मेरे को 2-3 दिन रहते थे। मैं आई हूँ जनवरी को आई हूँ, मैं 21 जनवरी 2023 को मैं यहाँ आई हूँ। फास्टिंग चल रहे थे, तो मैं सारा दिन बेड पे भी रहती थी। तो मुझे कहते थे कि पड़ोस में मेरे साथ एक और प्रेग्नेंट थी, कहते इसको तो नॉर्मल डिलीवरी होएगी। तब उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, तो मम्मा ने मेरे ऊपर प्रार्थना की। मम्मा ने 3-4 बार, मुझे नहीं पता, मम्मा प्रभु की दासी है, उनको पता होएगा क्या था क्या नहीं थी, मम्मा ने मुड़ कर मुझ पर प्रेयर करी। मैं यहाँ से हुई, मेरी 21 जनवरी को 2023 को मेरी फास्टिंग में मेरे ऊपर प्रभु की दासी ने प्रार्थना करी। मैं यहाँ से गई हूँ। मम्मा ने कहा कि तुम पूरे साल का मसा लेकर जा रहे हो, यहाँ से फास्टिंग में थे, यहाँ से गई हूँ। तो यहाँ से जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही थी। गई हूँ यहाँ से, मतलब सब ठीक होगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि जैसा तुम्हारा विश्वास है तुम्हारे साथ वैसा हो जाएगा। परमेश्वर की दासी की प्रार्थनाएं मेरे साथ थी और बच्चा तो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक था, इसको कुछ भी नहीं हुआ। और फिर ये हुआ कि मतलब मेरे पैर में प्लास्टर लगा हुआ था, मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिल पा रही थी, फिर भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी होती है। किसके साथ? डॉक्टर ने कहा कि बच्चा हैवी है। इतनी जदोजहद के बाद प्रभु की दया से मुझे फिर भी नॉर्मल डिलीवरी के साथ ही बेबी गर्ल से ब्लेस किया परमेश्वर ने। मतलब मुझे प्रभु की दासी ने मेरे ऊपर प्रार्थना करी और मैं बेटी से मुझे ब्लेस किया। प्रभु की दासी का मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ, साथ में परमेश्वर का भी। परमेश्वर ने हमारे लिए इतने अच्छे अगुवे ठहराए जो हमारी हर प्रॉब्लम को सुनते हैं और बैठकर हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की दासी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह।